गुड मॉर्निंग टू ऑल। मदर टेरेसा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का मोस्ट वेलकम। आज का ये वीडियो आप लोगों के इंटरनल एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस के रिगार्डिंग आप लोगों के पास में प्रेषित किया जाएगा, सेंड किया जाएगा। सबसे पहले मैं बात कर लेना चाहूंगा कि कल जैसे भी आप लोगों की इंफॉर्मेशंस पहुंची आप लोगों के पास में, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के जो इंटरनल एग्जाम्स है वो कॉलेज द्वारा कंडक्ट करवाए जा रहे हैं और उनकी टाइम और जो डेट है वो आप लोगों तक पहुंचा दी गई है। बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के एग्जाम्स आपके 14 अक्टूबर से स्टार्ट है और बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर का जो इंटरनल एग्जाम है 15 अक्टूबर से स्टार्ट है और बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का 16 अक्टूबर से आपके एग्जाम्स स्टार्ट है। इस एग्जाम्स के रिलेटेड कई बच्चों के क्वेश्चन या कई बच्चों के फोन कॉल या कमेंट्स हमारे पास में आ रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन देने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने का सजेशन दिया गया है और उसी के माध्यम से ये बात आप लोगों से आज की इस वीडियो के माध्यम से बात पहुंचाना चाहता हूं। तो सबसे पहली चीज, आप लोग जब भी एग्जाम देने आए तो सैनिटाइजर और मास्क अवश्य लगा के आए। मास्क नेसेसरी है और सैनिटाइजर की जो छोटी बोतल आती है आप लोगों के साथ में हमेशा होनी चाहिए, बिकॉज कोरोना जो पैंडेमिक डिजीज है वो अपना विकराल रूप दिखा रही है, लेकिन हाँ उस डिजीज के साथ में हमें चलना पड़ेगा, उसके साथ ही हमें अपने लाइफ को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अपने एजुकेशन को हम कोरोना की वजह से प्रभावित नहीं कर सकते हैं, जैसा कि आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं क्लासेस के अंदर, और कंटिन्यू आपकी लॉकडाउन के बाद में क्लासेस कंडक्ट करवाई जा रही है कॉलेज के माध्यम से। तो सिर्फ और सिर्फ जो इसका उद्देश्य है, जो इंटरनल एग्जाम्स हैं आपके, वो प्रत्येक स्टूडेंट का देना बहुत नेसेसरी है, बिकॉज इसके दो रीजन है। पहला रीजन, यदि आप लोगों को प्रमोट किया जाता है, वैसे तो अभी यूनिवर्सिटी से एक मैसेज आया है, एक लेटर सर के पास में आया है सारी कॉलेजेस के अंदर कि उसके अंदर जो कैसे हम आगे आने वाले मंथ्स के अंदर, जब नवंबर दिसंबर में जब भी आपके एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर कैसे आने वाले मंथ के अंदर हम यूनिवर्सिटी एग्जाम्स कंडक्ट करवा पाए, उनके लिए रिगार्डिंग सजेशन मांगे हैं यूनिवर्सिटी ने सभी कॉलेजेस से, और उसी के रिगार्डिंग यहाँ से भी इंफॉर्मेशन भेजी गई है कि यस आप बच्चों के एग्जाम कंडक्ट करवाइए। तो जो इंटरनल एग्जाम करवाया जा रहा है इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव लेकर के एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। पहला ऑब्जेक्टिव, यदि आप लोगों को प्रमोट किया जाता है, बाई चांस वैसे तो नहीं करेंगे, 99% नहीं करेंगे, बट 1% यदि आपको प्रमोट किया जाता है तो भी यूनिवर्सिटी ने ये बोला है कि आप लोगों को इंटरनल मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आगे प्रमोट किया जाएगा। तो ये जो इंटरनल एग्जाम आप लोगों का होने वाला है, इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको प्रेजेंट अवश्य होना है। एब्सेंट अगर कोई स्टूडेंट रहेगा तो वो उनका पर्सनल लॉस होगा और उसमें कॉलेज का कोई लेना देना नहीं रहेगा एक तरीके से, तो आपको प्रेजेंट अवश्य होना है। दूसरी चीज, यदि आप लोगों को प्रमोट नहीं किया जाता है तो आपकी जो यूनिवर्सिटी में यहाँ से जो मार्क्स जाते हैं कॉलेज से, जो इंटरनल मार्क्स जाते हैं आपके एवरी सब्जेक्ट के अंदर, वो मार्क्स इसी इंटरनल के माध्यम से आप लोगों के भेजे जाएंगे। अब कुछ स्टूडेंट की जो कमेंट्स या फोन इस वे में आ रहे हैं कि सर हमारा सिलेबस कितना होने हुआ, क्या क्या सब्जेक्ट में हमारे को क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप लोगों को बता देना चाहूंगा, जिस सब्जेक्ट में जितना सिलेबस आप लोगों को कवर हो चुका है उतना सिलेबस में से क्वेश्चन आप लोगों के आने वाले हैं, उसमें से पेपर आप लोगों का आने वाला है। जैसे बीएससी सेकेंड ईयर की अगर मैं बात करता हूं तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का बहुत कम सिलेबस हुआ है, तो आप लोगों को बता देता हूं जो अभी रनिंग के यूनिट है आपकी, यानी कि 15 तारीख तक के जो सिलेबस, 15 तारीख तक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में या 15 या 16 तारीख तक जितना कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर हम सिलेबस करवा सकते हैं उसमें से आपकी क्वेश्चन आने वाला है। बाकी सभी क्लासेस में ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो आप बेझिझक एग्जाम दीजिए। इससे कई स्टूडेंट बहुत ज्यादा जैसे ही सिलेबस आप लोगों के जैसे ही टाइम टेबल आप लोगों के पास में कन्वे होता है, आप लोगों तक पहुंचता है, कई स्टूडेंट्स के कॉल आ रहे हैं, कई स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर कैसे हम करें। तो इसमें आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, एकदम जो आपके पास में टाइम बचा है 4 या 5 दिन का, और एग्जाम्स के बीच में भी हमने अच्छा गैप दिया है टाइम टेबल के अंदर, तो आप उसमें अपनी स्टडी पर फोकस करें, बिल्कुल पैनिक नहीं हो और एग्जाम्स देने अवश्य आए। और एग्जाम देने का जो टाइमिंग है वो आपको रखा है 10 to 1 PM का जो टाइमिंग है 3 घंटे का, उसके अंदर आपका एग्जाम होगा। और उससे पहले आप लोगों ने देखा होगा रिपोर्टिंग टाइम नीचे दे रखा है टाइम टेबल के अंदर, और रिपोर्टिंग टाइम दिया है आपको 9:30 to 9:45, मतलब 9:30 को आपको परमिशन मिलेगी, एंट्री मिलेगी क्लासरूम के अंदर जाने की, और 9:45 पे आपकी एंट्री बंद कर दी जाएगी। उसके बाद जो स्टूडेंट एब्सेंट रहता है, जो लेट हो जाता है आने के अंदर, तो उसकी एब्सेंट लगा दी जाएगी और उसका खामियाजा खुद स्टूडेंट को भुगतना पड़ेगा। पहली चीज तो स्टूडेंट एग्जाम देने अवश्य आना है, प्रेजेंट होना नेसेसरी है। वो अलग चीज है कि आप लोगों की प्रिपरेशन ऐसी नहीं है तो घबराना नहीं है, 1% भी बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। जितना आप लोग इन 4 या 5 दिन के अंदर कंसल्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, आप अवश्य उनको करिए। कुछ स्टूडेंट की प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर हमारे पास पढ़ने के लिए मटेरियल नहीं है, बिकॉज हम क्या थे प्रमोट के चक्कर में बैठे हुए थे। तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है,
अभी भी आप लोगों के पास में टाइम है, जितना भी मटेरियल आप लोगों से कहीं से गेन कर सकते हैं, अपने स्टूडेंट, अपने साथियों से, अपने क्लासमेट से आप ले सकते हैं, उसको लीजिए और अपनी प्रिपरेशन पर फोकस कीजिए। दूसरी चीज, जो आप लोगों का सैनिटाइजर और मास्क वाला मैंने बता दिया है, मास्क लगा के रखे आना बहुत नेसेसरी है और सैनिटाइजर की बोतल आपके साथ में होनी चाहिए। इसके अलावा मोबाइल फोन बिल्कुल अलाउड नहीं होंगे। मोबाइल फोन को यदि आप लेकर आते हैं तो कहीं आप अपने हिसाब से व्यवस्था करें और उसको वहीं पे छोड़ के आए, तो मोबाइल फोन बिल्कुल भी अलाउ नहीं होगा। दूसरी चीज, मास्क में ये नहीं है कि आप हैंकी बांध के आ गए, रुमाल बांध के आ गए या फिर टॉवल लपेट के गले पे आ गए, बिल्कुल भी अलाउ नहीं होगा। आपको मास्क लगाकर ही आना होगा, कोई रुमाल नहीं चलेगा, कोई टॉवल नहीं चलेगा। दूसरी चीज जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताने के लिए बोली है वो है जो सिलेबस है, उसका मैं वापस बता देता हूं आप लोगों को कि सिलेबस आपका जिस दिन आपका इंटरनल स्टार्ट होगा उससे एक दिन पहले तक जितना सिलेबस ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप लोगों तक कंप्लीट करवा देंगे, उतना सिलेबस आपके एग्जाम में आने वाला होगा। ठीक है। नेक्स्ट चीज जो है, टाइम का आपको प्रॉपर फोकस रखना है। सो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम के अकॉर्डिंगली आपको क्लास के अंदर एंट्री मिलेगी। हम चाहते हैं कि इस कोरोना महामारी के अंदर, कोरोना पैंडेमिक डिजीज के अंदर, कोविड-19 के अंदर भी हम एजुकेशन के स्टैंडर्ड को कंटिन्यू रख सके और एजुकेशन को कंटिन्यू रख सके। इसलिए तो आपके ऑनलाइन क्लासेस हम कंडक्ट करवाते आ रहे हैं शुरू से। और जिन क्लासेस में हमारी क्लासेस आ रही है, तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट टीचर भी आप लोगों तक कई बार इंफॉर्मेशन भेज चुका है कि आप प्रमोट के चक्कर में मत रहिए, अपनी क्लासेस को कंटिन्यू लीजिए, अपनी स्टडी पर पूरा फोकस कीजिए। फिर बता देता हूँ, कई स्टूडेंट के कॉल आ रहे हैं, बिल्कुल घबराए हुए हैं, बिल्कुल नर्वस हो चुके हैं वो, तो घबराने की 1% जरूरत नहीं है। जितना टाइम आप लोगों के पास है उस टाइम को यूटिलाइज कीजिए, उस टाइम को स्टडी पर फोकस कीजिए। ये थी इंफॉर्मेशन आपके इंटरनल एग्जाम से रिलेटेड। तो दो चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, प्रेजेंट होना बहुत नेसेसरी है। यदि कोई एब्सेंट रहता है इस एग्जाम के अंदर तो उस स्टूडेंट की प्रॉपर लॉस होगा और वो बाद में आज जब रिजल्ट आएगा तो ये मत कहना कि सर हमारे इंटरनल में यहाँ से एग्जाम में मार्क्स कम गए हैं। तो उसके लिए पहले से इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाई जा रही है। एक कुछ स्टूडेंट प्रॉपर वीडियो या प्रॉपर जो पीडीएफ फाइल आपके ग्रुप में भेजी जा रही है उसको नहीं देख रहे हैं, उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो आपके क्लासमेट्स है, जो आपके साथ में अटैच है, उस मैसेज को आप दूसरे स्टूडेंट्स तक कन्वे करने की कोशिश करें। वैसे तो कॉलेज के द्वारा प्रत्येक पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्टूडेंट को फोन कॉल भी करवाई जा रही है ताकि वो एग्जाम में प्रेजेंट हो सके। दूसरी चीज, मास्क और सैनिटाइजर, बिकॉज हम इस डिजीज कंडीशन के अंदर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतना चाहते और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन भी आप लोगों के स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल सजग है। तो इसको आप बिल्कुल यूं कहें कि नजरअंदाज नहीं करना है। आपको बिल्कुल सैनिटाइजर और मास्क के साथ में ही कॉलेज के अंदर परमिशन लेनी है या कॉलेज में एंटर होना है। ठीक है, तो थैंक यू सो वेरी मच। और कोई इंफॉर्मेशन जैसी भी होगी, आपके जो ग्रुप बने हुए हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, उस ग्रुप पर्टिकुलर ग्रुप में आपके पास में सेंड कर दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो वेरी मच।